हेलो स्टूडेंट्स, मैं एक बार पुनः आपके समक्ष चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का एग्जाम्पल 8। प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है? इफ़ साइन a माइनस बी इजकल टू 1/2 कॉस a प्लस बी इजकल टू 1/2 और दिया 0 डिग्री लेस देन a प्लस बी लेस देन इक्वल 90 डिग्री, a ग्रेटर देन b। इसका मतलब क्या है? वैसे इसका यूज कुछ नहीं है, आप स्वयं हल करेंगे तो इसी के अकॉर्डिंग आएगा, लेकिन मैं आपको तब भी समझा देता हूँ। हमारा जो आंसर आएगा बेटा, एक तो ये क्या है, a ग्रेटर देन b, a की वैल्यू b से क्या आएगी? बड़ी। नंबर 1, a की मान b से बड़ा, ग्रेटर आएगा। इसका मतलब यही तो है। और a प्लस बी यानी जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो वो 0 से तो बड़े होंगे और 90 से छोटे हो सकते हैं या बराबर। बात आ रही है क्लियर? ठीक है, चलो अब देखते हैं सोल्यूशन। देखो हमें गिवन क्या है, साइन a माइनस बी इजकल टू कितना दिया? हाफ। बेटा अब ये बताओ, हाफ साइन में 1/2 किसका मान होता है? आप जानते होंगे, साइन 30 की वैल्यू होती है कितनी? 1/2 होती है बेटा। ठीक है, तो इसका मतलब साइन 30 लिख लें 1/2 की जगह। देखो दोनों तरीके से यूज हो जाता है। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और 1/2 को लिख सकते हैं साइन 30। ये रेसिप्रो दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं हम इसको। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और 1/2 का मान कितना होता है? साइन 30। तो अब यहाँ ये है, क्यों अभी ऐसा क्यों कर रहे हैं? यहाँ साइन है इसलिए साइन कर लेंगे, तभी तो ये कैंसिल होगा। कैंसिल का मतलब कटेगा नहीं, वो भी मैं बताऊँगा। साइन a माइनस बी इजकल टू होता है साइन 30 लिख दूँ। ठीक है बेटा, क्लियर है? अब देखो ये काटते नहीं है साइन, लेकिन होता बना कैसे होता है, ये साइन उधर जाकर साइन इन्वर्स हो जाता है। मैं देखो लिखता हूँ, a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा बेटा? साइन इन्वर्स हो गया ये, और ये साइन 30 ये है ही। बात आई समझ में? नहीं। और साइन इन्वर्स, साइन की वैल्यू 1 होती है, कॉस इन्वर्स, कॉस की वैल्यू 1 होती है। मतलब जो एक इन्वर्स हो और सेम एक हो डिजिट, उसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है बेटा, तो ये 1 हो जाएगा। तो a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, ये बन गया इक्वेशन 1। ये मैंने समझाने के लिए बताया, आप इस लाइन को लिखें या न लिखें, समझ गए आप? तो आप इस लाइन के बाद ये भी लिख सकते हैं, बस काटना मत। मन में सोचो कट गया, लेकिन आप ये मत काट देना। बात आ गई समझ में? ये ऐसे आता है, मैंने समझा दिया। तो आप इस लाइन के बाद अगर आप लिखना चाहें तो ये लिख ले, समझ गए तो, और नहीं तो इस लाइन के बाद सीधे ये लिख लें। हो गई इक्वेशन 1। एंड दूसरा क्या दिया हमें? कॉस a प्लस बी इजकल टू हाफ। अब कॉस में हाफ किसका मान होता है प्यारे बच्चों? और कॉस में ही देखना है, कॉस है ना ये। कहोगे सर कॉस ही क्यों देख रहे हो? क्योंकि ये कॉस है। अगर यहाँ साइन था, साइन देखा ऊपर देखा था नहीं? ठीक है, तो ये कॉस 60 का वैल्यू होती है। कॉस 60 की वैल्यू होती है बेटा 1/2। ठीक है, तो 1/2 की जगह ये भी कॉस से कॉस हट गया, काटना नहीं है, लिख दो a प्लस बी इजकल टू 60। ये हो गई इक्वेशन 2। अब आप 1 और 2 को सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। ऑन सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, बहुत ईजी है बच्चों। तो a माइनस बी इजकल टू 30 और a प्लस बी इजकल टू 60। तो कैसे जाएगा बेटा? ऑन एडिंग में चला गया ये, ऑन एडिंग ये कट गया। 2a इजकल टू हो गया 90, तो a बराबर 90/2, तो a बराबर हो गया 45 डिग्री। बात आई समझ में? a बराबर 45, a इजकल टू 45। अब a की वैल्यू 1 में रख दो या 2 में रख दो, आंसर आ जाएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या है? a कितना? 45 माइनस बी इजकल टू 30। ध्यान से देखना, अब 45 को इधर ले जाओ तो माइनस बी इजकल टू हो गया 30 माइनस 45, तो माइनस बी इजकल टू -15, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, बी इजकल टू 15 डिग्री। यानी कि ए की वैल्यू ये आ गई, बी की वैल्यू ये आ गई। अब देखो जो दिया मैं फिर समझा देता हूँ, ये कंडीशन दी है। इसका मतलब मैंने बताया था ए का मान बड़ा होगा बी से, तो ए बड़ा होगा। देखो है बड़ा, बी फिर बड़ा है नहीं बड़ा। दूसरा केस, इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ो, a प्लस बी का मतलब क्या है? तो कितना हो गया? 60। देखो 0 से तो बड़ा है 60 और 60 से बड़ा है 90। सेटिस्फाई हो रहा है ये भी। बात आ गई समझ में? देखो हो रहा है सेटिस्फाई है। 0 से तो ग्रेटर है, a प्लस बी जोड़ा हमने
15 और 45 60 तो हो गए और 90 से छोटा है तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब ये होता है। क्लियर है? तो आई होप आपको समझ में आया होगा। बड़े मन से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, अपना माता पिता के कहना मानिए और अपना लक्ष्य प्राप्त कीजिए। हैव ए नाइस डे।